बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैफुल्लाह सईद और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जूनियर क्लर्क की HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो जूनियर क्लर्क का टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो की तकरीबन मैं 4 पार्ट्स बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में तकरीबन हम 25 MCQs कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये टेस्ट मैंने ख़ुद भी दिया है और देखते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। वैसे तो मैंने रफ सा काउंटिंग किया है तो तकरीबन 60 to 65 मेरे मार्क्स इंशाल्लाह आने वाले हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। एंड वन थिंग दैट आई वाज नॉट सो प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। बस मैंने सिर्फ तकरीबन 1 घंटा स्टडी किया होगा इसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये टेस्ट मैंने MS वर्ड में ख़ुद लिखा है, कंपोज किया है और फिर मैंने एज अ PDF फाइल सेव किया है। तो ये फ़ाइल आपको फिर इंशाल्लाह जब ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर वहाँ से। मेरा जो पेपर पैटर्न था वो ए था और ये सारे एक जैसे होते हैं लेकिन सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये MCQs नंबर 1 है तो B नंबर पेपर में ये MCQ नंबर 10 होगा या 11 होगा, सिर्फ ऐसा होता है, ऊपर नीचे होता है। बाकी ये सारे MCQs और सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश का पार्ट और शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ही ऑलवेज ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस एंड कंपैशन। अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि फाइंड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि ये जो ऑपोजिट है, अगर यहाँ पर लिखा होता APPOSITE, ओ की जगह ए होगा तो फिर हमने यहाँ पर इसका जो सिनोनिम है वो हमने टेक करना है। तो ये चीज़ काबिल गौर है। अगर यहाँ पर ए है तो इसका मतलब है मुतरादिफ और ऑपोजिट है तो इसका मतलब है मुतज़ाद। तो कंपैशन का मतलब है विद लॉयल्टी यानी रहमदिली से, तवज्जो से। तो इसका जो उलट होगा, ऑपोजिट होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनडिफरेंस। ये वाला ए वाला ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन है, इनडिफरेंस यानी बेतवज्जुही से, लापरवाही से। MCQs नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड स्वेल। नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमने ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि स्वेल के मानी के करीब हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है डिक्रीज, कम करना, और स्वेल का भी मतलब होता है कम करना, घटना। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, दिस स्वेटर isn't for that woman to wear। यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अब हमने इस सेंटेंस को प्लूरल में कन्वर्ट करना है यानी जमा के लिए जो इस्तेमाल होता है, वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल। तो दिस यहाँ बनेगा क्या, दीज। ये सिंगुलर है तो दिस से बनेगा दीज। तो ए नंबर में दीज नहीं है, सेकंड नंबर में दीज है। लेकिन आगे देखते हैं, स्वेटर की जगह स्वेटर्स भी ठीक है, इजंट की जगह आरंट है यानी इज नॉट की जगह आर नॉट है, ये भी ठीक है। फॉर और देट की जगह क्या है, दोस है। अब यहाँ पर है वमेन, वमेन एक को कहते हैं यानी सिंगुलर वमेन, और यहाँ पर अगर एम के बाद ई हो तो वमेन प्लूरल को कहते हैं यानी बहुत सारी औरतें। तो यहाँ पर है वमेन तो ये तो प्लूरल के लिए ही नहीं है, तो इसलिए ये बी वाला भी इनकरेक्ट है। चलो देखते हैं, दीज स्वेटर्स आरंट फॉर दोज वमेन टू वेयर। तो यहाँ पर जो ये है सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि दिस की जगह दीज हो गया, सिंगुलर की जगह प्लूरल हो गया, स्वेटर की जगह स्वेटर्स हो गया, एजेंट की जगह अरंट हो गया, दैट की जगह दोज हो गया, और वमेन की जगह वोमेन हो गया, टू वेयर। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद द फोर्थ वन इज, अ डैश ऑफ लॉकट्स अटैक द क्रॉप्स। तो ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कि अशया के या नाउन्स के ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं।
जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है। अ डैश ऑफ लोकट्स अटैक्ड द क्रॉप्स, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्वाम, अ स्वाम ऑफ लोकट्स। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो ए वाला ऑप्शन है शॉल, ये ज़्यादातर उन ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता है जो कि टुगेदर स्विम करते हैं, यानी मछली हो गए और जितने भी पानी में रहने वाली चीज़ें हैं, तो उनके लिए शॉल आएगा। ग्रुप पीपल्स के लिए आएगा, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल। और हर्ड जो है वो जो चरने वाली चीज़ें हैं, यानी जिन्हें हम चराते हैं, जैसे भेड़ हो गए, बकरी हो गए, तो उनके लिए हर्ड आएगा। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कंक्रीट नाउन इन द फॉलोइंग। कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो कि टेंजिबल होते हैं, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस वजूद होता है। तो बुक, नॉलेज, लव, पीस। तो यहाँ पर है बुक, हम बुक को टच कर सकते हैं, नॉलेज को हम टच नहीं कर सकते। इसी तरह लव को भी हम टच नहीं कर सकते और पीस को भी हम टच नहीं कर सकते। तो ये सारे नाउन्स जो है बी सी डी, ये कौन से नाउन है? इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, और जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस हो, जिनमें मटेरियल, कंक्रीट नाउन का दूसरा नाम मटेरियल नाउन भी है, यानी जो मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो बुक्स पेजेस में से बने होते हैं, तो इसलिए ये है कंक्रीट नाउन। अच्छा, नेक्स्ट वन इज चूज द नाउन इन द फॉलोइंग दैट चेंजेस मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। नीचे दिए गए में से हमने वो नाउन चूज करना है जो कि प्लूरल के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो टी, कंटेंट, रिलेशन, पेज। अब अगर हम ए नंबर ऑप्शन पर गौर करें तो हम उर्दू में भी ये बोलते हैं कि चाय, चाय चाहे आधा कप हो या पूरा कप हो, हम कहते हैं चाय। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि ये प्लूरल सेंस में भी इस्तेमाल होता है, और वैसे ये अनकाउंटेबल नाउन में भी आता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, द सेवंथ वन इज फाइंड द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है उसे आपने फाइंड करना है। तो सी नंबर जो है प्रेसिडेंस, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारों में कुछ ना कुछ चेंजेस है, यहाँ पर अब सी की बजाय एस है, इसी तरह यहाँ पर ई की जगह पर आई है। तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द एट वन इज चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फॉर द काउंटर टू चेंज इट्स मीनिंग। अब काउंटर वर्ड के लिए हमने ऐसा प्रीफिक्स ढूंढना है, लगाना है, सोचना है, ताकि इसका सही मतलब निकल आ जाए। तो यहाँ पर ली काउंटर ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है। डी काउंटर भी गलत है। इन काउंटर ठीक है, लेकिन आई एन वाला ठीक है, या ई एन वाला, तो ई एन वाला ठीक है, एन काउंटर। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि स्पेलिंग्स का भी हमें पता हो। एन काउंटर ई एन, तो सही जवाब है डी नंबर, एन काउंटर। आपने सुना भी होगा वो जो लोग कहते हैं कि पुलिस ने चोर का इनकाउंटर कर दिया। The ninth one is can't you hear that dash is knocking at the door? Choose the correct indefinite pronoun. Indefinite pronoun क्या होता है? जो कि किसी ख़ास चीज़, जगह या इसम के लिए, नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये सारे indefinite pronouns है, इनमें से हमने सही ढूंढना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक एक को लगा ले, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कांट यू हेयर दैट समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। क्या तुम नहीं सुनते हो कि कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, कि दरवाजे पर कोई है? तो समवन हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। द 10th वन इज शी नोज हिम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब आपको सारे टेंसेस याद होंगे। तो सबसे पहले आपने टेंसेस याद करने हैं, इसके बाद आपको पैसिव और एक्टिव का लफड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको इतना बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो बी है, ही इज़ नोन टू हर।
नेक्स्ट 11th नंबर पर है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। तो हमने इन 4 सेंटेंसेस में से सही सेंटेंस ढूंढना है। यहाँ पर ए नंबर को अगर हम देखें तो डज शी नॉट इनवाइट्स द गेस्ट्स, डज शी नॉट इनवाइट्स द गेस्ट्स, तो ये दोनों सेम है। सी नंबर है डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट्स, और डी नंबर है डज शी नॉट इनवाइटेड द गेस्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो डस जो है ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी प्रेजेंट एंड डेफिनेट में सिर्फ इस्तेमाल होता है, ये और जगह कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का जो फार्मूला है, इस टेंस का फार्मूला ये है कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी काम करने वाला अकेला हो तो वर्ब के साथ हम लगाएंगे एस या ई एस या आई ई एस, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो अगर हम देखें तो ई एस तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये पहले जो 2 सेंटेंसेस है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने गौर करना है कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, सवालिया जुमला हो, इसके आखिर में ज़रूर ये क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान होना चाहिए। तो यहाँ पर सवालिया निशान ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है डू, इसके साथ लगा हुआ है ई एस, और ये मेन वर्ब है इनवाइट, तो इसके साथ एस लगा हुआ है। लेकिन फार्मूले के मुताबिक हमने सिर्फ पहले वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एस जो भी लगता हो वो लगाना है। तो यहाँ पर ई एस तो हमने ऑलरेडी लगा लिया है, तो यहाँ पर अब एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक वर्ब के साथ सिर्फ एस या ई एस लगाएंगे, दो के साथ नहीं लगाएंगे। तो यह सेंटेंस ए नंबर तो इनकरेक्ट है। बी नंबर भी ऑलरेडी इनकरेक्ट है, बिकॉज यह बिल्कुल एक ही तरह है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट्स, तो ये जो सी नंबर सेंटेंस है ये हमारा ठीक आंसर है, इसका फार्मूले के मुताबिक स्ट्रक्चर ठीक है। डस यहाँ पर डू के साथ एस या ई एस हमने लगा लिया है। क्यों लगा लिया है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो है, इनवाइट करने वाला जो है वो क्या है? सिंगुलर अकेला है, यानी अकेली है, औरत है, लड़की है। तो डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट्स, तो हमारा ठीक आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट वन इज हिज ओनली एम्बिशन वाज डैश एट हिज जॉब, फाइंड एप्रोप्रिएट इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव को हम अगर उर्दू में बोले तो इसको कहते हैं मस्दर कहते हैं इसको। मस्दर का मतलब होता है, एक होता है, ये जो अरबी ज़ुबान जानते हैं उनको पता होगा कि एक मुश्तक होता है और एक मस्दर होता है। मस्दर मतलब जिससे बाकी सारे अस्मा निकलते हैं, बाकी सारे अस्मा इससे मुश्तक होते हैं। इन्फिनेटिव ऐसे वर्ब्स या ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एज अ नाउन भी इस्तेमाल होते हैं और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, और इससे आगे टू लगा हुआ होगा, यानी इन सब के साथ अब टू सक्सेस, टू सक्सीड, टू सक्सीडिंग एंड टू सक्सीड। लेकिन अब जो इन्फिनेटिव है ये बिल्कुल पहला जो बेस फॉर्म है वही होगा, तो बेस फॉर्म है टू सक्सीड, तो हमारा सही आंसर है टू सक्सीड। एंड आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आप में से कोई अगर रहनुमाई फरमाए तो मेहरबानी होगी। The 13th one is he had not dash meat for 3 years. Choose the correct word. तो been eating और been eaten, अब इनमें से सही जो है वो ए नंबर है, he had not been eating meat for 3 years. Let's go ahead. The 14th one is the teacher seemed undecided dash to take class or leave the class. तो सही आंसर जो मेरे ख्याल में है वो तो वेदर है। The 15th one is he plays cricket in the evening. Change into interrogative form of past and definite tense. ये जो सेंटेंस है इसको हमने पास्ट एंड डेफिनेट में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है, लेकिन हमने इंटरोगेटिव में भी कन्वर्ट करना है। तो पास्ट टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डेड होता है। तो यहाँ पर
डू का सेकंड फॉर्म डेड होता है, इसलिए हम पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो डेड हमारा ठीक वाला सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ पर बी, सी और डी सब में डेड आया हुआ है। तो देखते हैं, डिड ही प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर डिड डू का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर प्लेड अगेन सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। बिकॉज द फर्स्ट कमिंग वर्ब शुड बी इन सेकंड फॉर्म। सो यहाँ पर फर्स्ट जो वर्ब है वो तो सेकंड फॉर्म में है, लेकिन सेकंड जो कमिंग वर्ब है यह सेकंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब डिड ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो ये जो हमारा सेंटेंस है सी वाला ऑप्शन, ये ठीक है, डिड ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अच्छा, 16 नंबर है, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर एडजेक्टिव का जो लफड़ा है ये बाज़-औक़ात बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन हमने ये याद रखना है कि सबसे पहले हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके बाद क्वांटिटी, इसके बाद एज, इसके बाद हमने साइज़, इसके बाद सबसे लास्ट में हमने लगाना है कलर। तो हमारा जो ठीक आंसर है वो ए नंबर है। वी टुक अ राइड ऑन अ चाइनीज़ एंड ओल्ड ब्लू बस। 17th one is the history of the city is recorded in a book. Name the underlined nouns. अब यहाँ पर ये हमें पूछ रहे हैं कि इन नाउन्स में से कौन कौन से टाइप्स है। कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कॉमन प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉमन कॉमन। हिस्ट्री जो नाउन है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम हिस्ट्री को टच नहीं कर सकते, ये टेंजेबल नहीं है। तो हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट पहले नंबर पर ये है। इसके बाद सिटी कॉमन नाउन है, तो ये कॉमन रहा, और यहाँ पर बुक जो है ये भी कॉमन है, तो हमारा सही ऑप्शन है डी नंबर, एब्स्ट्रैक्ट कॉमन कॉमन। द 18th वन इज पीपल डैश कॉन्ट्रीब्यूट इफ दे डैश मोर टाइम। सो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा है ए नंबर, पीपल वुड कंट्रीब्यूट इफ दे हैड मोर टाइम। 19th one is the plural form of the word गाय is। तो गाय का जो प्लूरल फॉर्म है GUIS, बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द लास्ट वन इज आइडेंटिफाई द डेफिनेट आर्टिकल इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यह डेफिनेट आर्टिकल है, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल ढूंढना है, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा है द। आ और एन जो आर्टिकल है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कीजिए ना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो वीडियोस नहीं देखते, और जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। यह क्या लफड़ा चल रहा है यार? आपका अपना चैनल है, हम आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो अगर आपने एक चीज़ भी इस वीडियो से सीखा है तो फिर तो लाइक ज़रूर बनता है। इसके अलावा अगर मुझसे कोई गलती इस वीडियो में हो गई हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रहनुमाई फरमा दीजिए, यह आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस वीडियो को अगर लाइक्स मिले तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। सो आई विल सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।